चलो नोट करना आगे, नोट करना आगे। ये है टॉपिक, सी डबल बॉन्ड सी, ग्लाइकोलाइजेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के अंदर, ग्लाइकोलाइजेशन। और इसमें डाल दिया मैंने रेजेंट, जैसे मैं पहला रेजेंट मैंने 5 रेजेंट बताए तुम्हें इसके अंदर। 5 रेजेंट कौन कौन से? पहला कोल्ड केमिनोफोर, सेकंड OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, थर्ड बताया मैंने इसके अंदर पेरीशेव्स रिएक्शन RCO3H कह लो, CCH5CO3H कह लो, CF3CO3H कह लो, या फिर MCP भी है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, उससे एंटी होता है, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, याद है कि नहीं, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन लेकिन सिन इपॉक्सीडेशन। और चौथा आ गया हमारा H2O2, अल्कलाइन H2O2। और पांचवा आ गया Ag+O2। और सब में सेकंड में क्या डालना है? सब में सेकंड में क्या डालना है? H3O प्लस। तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला मैं तुम्हें यहाँ लिख के बता रहा हूँ। पहला है से कोल्ड केमिनोफोर, और मैंने तुम्हें बताया कोल्ड केमिनोफोर पूरा लिखते हैं हम ऐसे है इसको, लेकिन पूरा नाम क्या है इसका? कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर, जिसका नाम क्या है? बेयर रिएजेंट। भूला नहीं, ये पूछा हुआ पेपर के अंदर, बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट क्या हो जाएगा इसमें? डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, और क्या लग जाएगा? OH OH। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। मैकेनिज्म दिख रहे हैं इसका? सब में साइक्लिक स्टेट आएगा इंटरमीडिएट, सब में साइक्लिक इंटरमीडिएट आएगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखेंगे, ये ले लिया सील बॉन्ड सी, ध्यान देना, सी डबल बॉन्ड सी। ये लिया मैंने, के मैंने 4 है, MnO4 नेगेटिव, Mn, के मैंने 4 है, O-K प्लस कह लो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? कैसे स्टेट बन रही है? ये इलेक्ट्रॉन का इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ओ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Mn के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, आगे वो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो ये बनेगी, ये बनेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट साइक्लिक वाला, सी सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे O O Mn Mn, ये इंटरमीडिएट बनता है 5 मेंबर का, 5 मेंबर रिंग बनेगी इंटरमीडिएट में, O- डबल बॉन्ड O- डबल बॉन्ड O। और तुम्हें ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना लोगे कि नहीं? इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? ये बॉन्ड डॉटेड दिखाना ट्रांजिशन स्टेट में, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, ये तुम खुद बनाना। ये इंटरमीडिएट बना है, 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। और ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, ये O का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे Mn के साथ एक बॉन्ड टूट रहा है, Mn के साथ O का एक बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ C के साथ बॉन्ड बन रहा है, ये C का दूसरा बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पे तो एज इट इज है, इसको मैंने टच ही नहीं किया, O- डबल बॉन्ड। क्या समझ आ गए? ये क्या है? 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 5 MCTS है, 5 MCTS, 5 MCTS, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और इसी के थ्रू ये स्टेट कहाँ हो रही है? ये यहाँ बन रही है एरो के ऊपर, और फिर जाके ये बनता है, फिर जाके क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या समझ आ गया इतना? 5 मेंबर्ड रिंग बनी है इंटरमीडिएट, 5 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। फिर आगे तो तुम क्लीवेज कर दोगे यहाँ पे, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ से क्लीवेज, पानी डालते हैं ना इसमें, मैंने बोला था लास्ट में क्या डालता है? वाटर, या H3O प्लस, यहाँ H, यहाँ H। समझ गए कि नहीं? तो ये आ गया यहाँ पे ग्लाइकोल की फॉर्म, सी सिंगल बॉन्ड OH OH। क्या समझ आ गया मैकेनिज्म? मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं इसका? ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, यही करना तुम इसके अंदर। ये मैकेनिज्म इसका, अगर इथीन होता तो क्या मिलता? इथीन होता क्या मिलता? ग्लाइकोल। प्रोपीन होता क्या मिलता? प्रोपेन 1 2 डाइऑल, प्रोपेन 1 2 डाइऑल। और तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि O जो है, दोनों सेम साइड से आ रहे हैं कि एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है? दोनों सेम साइड से आ रहे हैं ना। तो इसमें बोल रहा है सिन हो रहा है, रिएक्शन क्या है? सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है वाटर का। पॉइंट्स पे नोट कर लेना, ये सिन ग्लाइकोलाइजेशन है, ये सिन ग्लाइकोलाइजेशन। 5 मेंबर रिंग इज इंटरमीडिएट, वही स्लो स्टेप होगा। 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
दोनों हुआ सेम साइड से, सिन इपॉक्सीडेशन है इसके अंदर, सिन इपॉक्सीडेशन नहीं है, सॉरी, सिन ग्लाइकोलाइजेशन, इपॉक्सी तो बना ही नहीं ना, सिन ग्लाइकोलाइजेशन। ये पहला हो गया। सेम काम करेगा, सेम काम करेगा कौन, मैं उसमें एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें। इथीन है, इथीन में डाल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्या बनता है इसमें भी, ये ध्यान रखना, फर्स्ट ये होता है और सेकंड क्या होगा, H2O, तो क्या बनेगा, CH2 CH2 OH OH, दोनों सेम साइड से, दोनों सेम साइड से, इसमें भी सेम ग्लाइकोलाइजेशन होगा, सेम पॉइंट है बिल्कुल। 5 मेंबर की रिंग बनेगी, तो मैकेनिज्म तुम्हें कुछ समझ आ गया होगा, मैं जल्दी से लिखता हूँ मैकेनिज्म, तुम्हें समझ आ गया होगा, लिख लिख के जरूर करना। ये इथीन आया, ये इथीन आया, ये OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, नहीं ना, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यहाँ पे कोई इसकी वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इथीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी किसी एक कार्बन की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आगे यहाँ पे सेम स्टेट आ जाएगी, CH2 CH2 O O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, क्या समझ आ गए। 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, सॉरी, 5 मेंबर रिंग एज एन इंटरमीडिएट आ जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में, वो नहीं दिखाई मैंने, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बीच में, उसको नहीं दिखा रहा मैं, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ये आ गया, और उसके बाद फाइनली क्या कर देंगे, H2 डाल के क्लीवेज, यहाँ पे H, यहाँ H, और नीचे OH आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा ग्लाइकोल, ये आंसर है, आंसर आ जाएगा ग्लाइकोल। सेम वे लिख देना, सिन ग्लाइकोलाइजेशन 5 मेंबर ring एज एन इंटरमीडिएट, सिन ग्लाइकोलाइजेशन 5 मेंबर ring एज एन इंटरमीडिएट, सिन ग्लाइकोलाइजेशन 5 मेंबर ring एज एन इंटरमीडिएट। अभी तक इजी है, मगर कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, थर्ड, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड करेंगे, फोर्थ फिफ्थ में डायरेक्ट बता दूंगा, फोर्थ फिफ्थ का मैकेनिज्म मत करना, वो तुम्हें ऑलरेडी समझ आ जाएगा थर्ड को देख के। थर्ड जिसमें मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था, क्या बनेगा, याद नहीं है, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, स्पाइरो ट्रांजिशन। अब देखो ऑब्जेक्टिव में अगर ये आ गया, 99.9% है, किसी बच्चे ने इसका मैकेनिज्म नहीं करा पूरा, ना वो सोच पाएगा कि हाँ स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बने, टफ हो जाएगा वो, इसलिए मैकेनिज्म कराने का पर्पज ये है कि तुम्हें एटलीस्ट ये याद रह जाए लास्ट में कि स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बनती है, और इसमें एंटी ग्लाइकोलाइजेशन होता है, सिन एपॉक्सीडेशन होता है, सिन एपॉक्सीडेशन होता है, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, वो किससे पता लगेगा, मैकेनिज्म से पता लगेगा ना। इसमें भी दोनों ओ सेम साइड से आ रहे हैं, दोनों कार्बन का की ऑपोजिट, एक नीचे से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, सेम साइड से आ रहे हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं सिन, सिन ग्लाइकोलाइजेशन। नोट करेंगे थर्ड, थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड, देखो इसके अंदर लिया इथीन, डाला इसके अंदर C6H5CO3H, पर बेंजोइक एसिड कह लो, पर फ्लोरो एसिटिक एसिड कह लो, पर क्लोरो एसिटिक एसिड कह लो, या MCPBA, सारे एजेंट याद रखना, कोई भी देखते हैं, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मैं एक लिख रहा हूँ भी, और बाकी तुम्हें बताऊंगा क्या है, PHCO3H, PH सील बॉन्ड O, और ये वाला O ध्यान देना, ये वाला O ध्यान देना, O और फिर H, क्या समझ आ गया, जो O मैंने अलग से दिखाया है, तुम बताना वो तो निकलना चाहेगा बाहर, और एक तो परऑक्साइड लिंकेज है, ये वाला वो क्यों नहीं निकलेगा, परऑक्साइड लिंकेज में तो ये भी है, क्योंकि ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं, इन्वॉल्व है, पाई सिंगल लोन पेयर है कि नहीं, इसलिए कौन सा वो बाहर निकलेगा, जो, हाँ जो ब्लैक से शो किया है, वो वाला बाहर निकलेगा, वो निकलेगा बाहर, वो बाहर निकल के बनाएगा ये, वो बाहर निकलेगा, और वो जाके बनाएगा ये, इपॉक्सीडेशन करेगा सिन वाला, क्या समझ आ गया, ये करेगा सिन इपॉक्सीडेशन, ये करेगा यहाँ पे सिन इपॉक्सीडेशन, ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल वाली साइड से बॉन्ड का क्लीवेज कर देना, ज्यादा बॉन्ड, इसमें तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है दोनों साइड से, है ना। मान लो अगर इधर एक CH3 लगा होता, इधर एक CH3 लगा होता, और H हटा होता, तो मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता, यहाँ से ऊपर जाता, और अभी तो कहीं से भी जा सकते हैं, अभी कहीं भी जा सकते हैं, इसीलिए इसको हटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी से भी जा सकते हैं, अगर इधर से गए तो वाटर का O जो है वो ऊपर से अटैक करेगा, करेगा ऊपर से अटैक, करे नहीं, करेगा ना ऊपर से अटैक, तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा, CH2
एक OH आया पानी का ऊपर से, और एक OH कहाँ से आएगा, जो नीचे से लगा हुआ वाटर के साथ ही है ना। नहीं समझ आया, H यहाँ गया वाटर का, और O चार्ज कहाँ गए ऊपर। समझ आया कि नहीं ये। तो ये ग्लाइकोलाइजेशन हुआ है वो एंटी है किसी ने। ध्यान रख लेना हमेशा के लिए, अगर इपॉक्सी वाला रिंग है हमेशा एंटी एडिशन हो। अगर इपॉक्सी वाली रिंग है CH2 CH2O, अगर इस टाइप से है हमेशा कौन सा एडिशन होगा, एंटी। एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से, ये नीचे से है और ये वाला कहां से है, ऊपर से। क्या ये बात समझ आ गई। ये ऊपर से, ये लाइन भूलना नहीं बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट चीज है काफी है। अगर कभी भी 3 नंबर की रिंग होगी इपॉक्सी वाली, ऑक्सीरेन वाली, तो क्या होगा हमेशा, एंटी, हमेशा एंटी एडिशन। इसको भूलना नहीं है, हमेशा एंटी एडिशन होगा। क्या अच्छा, इसे इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे, इसकी बजाय ऐसे लिख दूं, तो क्या ये गलत है, क्या ये गलत है। मतलब इतनी नो लेट सर। कुछ समझ आएगा। 15 मिनट के बोल के भी तू आधा घंटा कर। अब देख जो भी समझ आता देखिए आगे। हाँ इस पे सही है। मैंने क्या, आगे आ जाओ, आगे चेयर है नहीं खाली, चेयर खाली कोई, ये ले एक ले ले। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता कुछ तो कर लिया अगर। हाँ इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, या ऊपर ऊपर वाले को मैंने टर्न कर दिया, तो क्या कोई दिक्कत है इसमें। समझ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगी, इसमें कोई कार्य सेंटर तो है नहीं, कार्य सेंटर है इसके अंदर कोई, तो किसी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर देंगे, इसको कर देंगे नीचे, सही ना, घुमा करके नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो, इसके अराउंड रोटेशन करने से कंपाउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कार्य सेंटर होता तो फर्क पड़ जाता। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं। तो इस केस में दोनों सेम है, अदरवाइज एडिशन कैसा होता है, एंटी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। अच्छा पहले मैकेनिज्म लिख लेते हैं, तुम्हें लाइन याद रखना है वाली। इसमें सिन, सिन क्या हुआ है, इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सी ग्रुप जो, वो तो दोनों साइड ऑक्सीजन जो है वो सेम साइड से आएगा ना। सिन तो इपॉक्सीडेशन होगा, लेकिन एंटी क्या होगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई पूछेगा तो एंटी बोलना। एंटी मैकेनिज्म है ये, गोल्ड के नंबर क्या है, सिन। जो डिटेल में पूछेगा ना तो वो लाइन बोलेगा कि सिन क्या हुआ, इपॉक्सीडेशन, और एंटी क्या हुआ, ग्लाइकोलाइजेशन। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा कि सिन, एंटी, फाइनल एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, एंटी याद रखना बिल्कुल हमेशा, गलती मत करना, याद रहेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म, इथीन में PHCO3H डाला है, है ना, इथीन में डाला है PHCO3H, इसी में ट्राई करते हैं यही बन जाए मैकेनिज्म। चलो देखो, इथीन लिया, मेरे को पता है, ध्यान देना, ब्लैक वाला ऑक्सीजन, जो ब्लैक वाला ऑक्सीजन है वही अटैक करेगा ना इस इथीन पे, उसी ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूं ऐसे, O और H, OH, उसके साथ क्या है, एक O, और फिर क्या है, C, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है, PH। क्या ये समझ आया मैंने क्यों लिखा है, कौन सा O अटैक करेगा पता करा ना, ये वाला। तुम चाहो तो इसको O18 बना दो, ट्रेसर टेक्निक से इसको O18 लेके कर लो, और ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लिख रहा हूँ O18, ये रेडियो एक्टिव वाला ऑक्सीजन, O18, या O पे स्टार मार्क कर दो, एक ही बात, O18 वाला है, सही ना। तुम देखोगे ना रिएक्शन के अंदर, तो यही वाला O गया होगा इपॉक्सी ग्रुप बनाने। अब इसमें ध्यान रखना, पेरोक्साइड वाली लिंकेज जरूर टूटेगी, पेरोक्साइड वाली लिंकेज जरूर टूटेगी। अब आगे ना जितने वगैरह जाएंगे सब में मैं यही चीज फॉलो करूंगा। ये O इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो ये O इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों, क्योंकि ये किसको देख रहा है, इस वाले H को, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तुम्हें दिख रहा है ना, ये PH सील बॉन्ड O है, और ये वाला H, ये अलग होने हैं ना, ये दोनों तो अलग होने हैं। PH सील बॉन्ड O क्या कर रहा है, मत पूछना। PH सील बॉन्ड O, और ये वाला जो H है, यही वाला H जाएगा किसके साथ, इस O के साथ। कैसे जाएगा, 5 मेंबर की रिंग बना करके, तो कोई जा रहा है कि नहीं इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या 5 मेंबर की रिंग बन रही है कि नहीं, देखो 5 मेंबर की रिंग बन रही है इसमें कि नहीं।
नहीं समझ आया? ये बन गई ना 5 नंबर, एच पॉजिटिव और ये ओ नेगेटिव, दिख रहा है कि नहीं 5 नंबर की रिंग? तो इस तरह से रिंग बनने की वजह से ये लगा। और ये तुम्हें दिख रहा होगा O18 वाले के साथ, O18 का बॉन्ड किससे टूट रहा है? एच के साथ भी टूट रहा है और अपने साथ वाले ओ के साथ भी टूट रहा है, होगा अलग कि नहीं है? तो अगर मैं इसकी ट्रांजिशन सेट दिखाऊं, मैं यहाँ से आगे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे स्पाइरो वाली ट्रांजिशन सेट बनेगी। सही ना, यहाँ पे स्पाइरो वाली ट्रांजिशन सेट बनेगी, ध्यान देना। देखो, CH2, ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करेंगे ऊपर, CH2, CH2, ये शिफ्ट किया, ये O, इसका बॉन्ड दोनों CH2 से बनेगा, और इधर वाले H से क्या हो रहा होगा? टूट रहा होगा। ब्रेक फॉर्म करके चलता रहेगा, ध्यान रखना, हमेशा ट्रांजिशन में होता है। एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बन रहा है, फिर टूट रहा है, आगे वाला फिर बन रहा है, उससे अगला टूट रहा है, फिर बन रहा है, हमेशा ये होगा। ये आया O, C, डबल बॉन्ड O का, डबल बॉन्ड O जो है, एक बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बनेगा, पीएच का कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्या समझ आ गए? और यहाँ पे ये बॉन्ड O के साथ बन, अब कितने तुम्हें दिख रहा है ना, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है कि नहीं? एक एटम से अगर दो रिंग बनती है, कौन सा वो एटम है जिससे दो रिंग बन रही है? स्पाइरो एटम कौन सा है इधर, कार्बन है कि ऑक्सीजन है? स्पाइरो एटम ऑक्सीजन, उससे दो रिंग जुड़ी है कि नहीं? तो ये स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट आई। समझ आया मगर इसके नहीं? जो ओ निकलना है मैंने उसको लिखा, देखो यहाँ पे इसी फॉर्म में, वो ऊपर वाले CH2 से जुड़ेगा, ये आ गई स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनली जाके क्या हो जाएगा? फाइनली जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH2, सिंगल बॉन्ड O और O, क्या समझ आ गए? और उसके बाद H2, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है H2 डालेंगे तो क्या होगा? एक साइड से क्लीवेज, वाटर डाला, और ये हो गया ग्लाइकोलाइजेशन, कौन सा वाला? एंटी वाला, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। क्या ये पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया? और तुम्हें दिख रहा होगा यही वाला मैकेनिज्म तुम ज्यादा बार लिखोगे तब जाके क्लियर होगा। पहले तो इजी थे कि नहीं? तो इस मैकेनिज्म में चाहो तो 4 मार्क कर सकते हो, इसके अंदर एंटी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कौन सा है ये? एंटी मैकेनिज्म है, ये एंटी मैकेनिज्म है, सही ना? तो इसके अंदर तुम्हें पॉइंट्स क्या रखने हैं? एक तो ये स्लो स्टेप होगा इसके अंदर, पॉइंट्स क्या लिखोगे इसके अंदर? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में क्या स्पाइरो है ना, एक 3 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई है, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट। और सिन क्या हुआ है? सिन एपॉक्सीडेशन और एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, सिन एपॉक्सीडेशन, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, क्या समझ आ गए? मेन पॉइंट इसके यही है, मेन तुम्हें ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में जो पूछ सकते हैं। क्या क्लियर हो गए? नेक्स्ट स्टेप नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब अगले जो दो होंगे दोनों भी एंटी हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा कौन कौन से दो हैं। कौन सा था वो? हाँ, इथीन है, इथीन ही ले रहा हूं मैं। H2O2 लिया ओ चांस में, एल्कलाइन H2O2 था कि नहीं? क्या था? एल्कलाइन H2O2, ये क्या करेगा? इपॉक्सीडेशन करेगा, सेम चीज। कौन सा वाला किया इसने इपॉक्सीडेशन? सिन वाला। और फिर उसका H2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। क्या इसमें स्पाइरोटाइट स्टेट बनेगी? नहीं बनेगी ना इसमें तो सेम चीज है बिल्कुल, किसकी तरह? सेम चीज किसकी तरह है? सेम वही है, पेरीशेफ रिएक्शन। पीछे जो रिएक्शन लिखी थी मैंने उसका नाम नोट कर लेना, पीछे जो रिएक्शन लिखी थी उसका नाम क्या है? पेरीशेफ रिएक्शन, पेरीशेफ रिएक्शन। और वो सेम रिजल्ट मैं यूज करूंगा आगे। रिएक्शन होती है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, उसके अंदर सेम रिजल्ट यूज होगा। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में सेम रिजल्ट यूज होगा, वो कौन सा वाला रिजल्ट? उसमें मैंने ऐसे तो बताया नहीं कौन कौन से यूज कर सकते हैं। मैंने लिया था पीछे पर बेंजोइक एसिड, कौन सा लिया था एसिड मैंने? पर बेंजोइक एसिड। ये लिया मैंने ट्राई फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड यूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड।
ऊपर सील बॉन्ड ओ, ओ ओ एच और सी एल। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन का नाम क्या था पीछे? पेरिशेव्स रिएक्शन। ये समझ आ गया कि नहीं? फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में पीछे से क्या चीज नहीं है, सिर्फ सिर्फ स्पाइरो ट्रांजिशन, समझिए ना, स्पाइरो ट्रांजिशन नहीं है, बाकी सेम है सब कुछ, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करेंगे अब। इथीन है, इथीन में डाला मैंने एजी प्लस ओ टू, ओ टू एजी, ओ टू एजी, इससे भी क्या होगा? और ये तो नीट के पेपर में पूछा हुआ है, ये नीट के पेपर में पूछा हुआ है ये, और उससे डाल देंगे क्या इसमें, क्या बन जाएगा? ग्लाइकोल। इसमें एंटी और सिन का कोई मीनिंग है क्या? ये एजी टू ओ, एक एजी जो है एक ऑक्सीजन, दो एजी लेना, टू एजी प्लस ओ टू, एजी टू ओ प्लस नेचर ऑक्सीजन, सेम चीज है सब कुछ इसमें। क्या बोलोगे इसमें भी? सिन इपॉक्सिलेशन और एंटी ग्लाइकोलाइजेशन, एंटी ग्लाइकोलाइजेशन। ट्रांजिशन आएगी क्या स्पाइरो वाली? क्या ट्रांजिशन आएगी इस पे स्पाइरो? पता ही नहीं होता, इसमें भी नहीं आएगी। तो समझ आ रहा है कुछ? पूरा आना चाहिए टॉपिक है। ट्राई कर पूरा। अभी तो मैंने क्या सिखाया, डबल बॉन्ड पे OH कैसे लगाते हैं, डबल बॉन्ड पे OH कैसे लगाते हैं। पांचों हो गए कि नहीं ये? पांच करवाए थे, पांचों हो गए ना ये? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अब जैसे मैंने ये ले लिया सपोज, ध्यान देना जरा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इसमें डाला मैंने कोल्ड केमिन और OSO4। फर्स्ट ये डाला, सेकंड पे H2O, सेकंड पे डलेगा ना H2O। बताओ आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट जो आएगा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इनएक्टिव आएगा? प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इनएक्टिव आएगा? निकाला है? प्रोडक्ट इसमें एक्टिव आएगा कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। पता लगे कैसे? अब दोनों वॉच सेम साइड आएंगे, दोनों वॉच सेम साइड आएंगे कि नहीं? ये सिस है ना, अगर ट्रांस होता तो दोनों वॉच कैसे आते? ये आंसर आएगा कि नहीं? देखो उधर, एम इधर, एम इधर, एच ओ एच, एच ओ एच, इसके बाद पीओएस है ना, मीजो है कि नहीं ये? आएंगे कि नहीं? क्या आएगा इसमें? प्रोडक्ट कितना आएगा? एक आएगा, मीजो होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मीजो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर मैं इसी में डाल दूं, फर्स्ट एमसीपीबी है, सेकंड H3O प्लस, अब क्या आएगा? अब दो आएंगे, क्यों? इसमें अब ऊपर फॉर्म आई है, ऊपर फॉर्म जो आई है एरिथ्रो आई है, पता ना ये? एरिथ्रो थ्रियो भी करते रहे ना, तो उस वर्ड से याद कराया था, TOES, टी मतलब थ्रियो, थ्रियो ऑपोजिट, एरिथ्रो सेम, याद आया कुछ नहीं? इसमें एम ई एच ओ एच, एच ऑपोजिट, ऑपोजिट हो गए दोनों एच, क्योंकि इसमें एंटी एडिशन था। कुछ याद आया कि नहीं? और साथ में आएगी इसकी मिरर इमेज। कितने प्रोडक्ट हैं? दो। और अगर मैंने इसमें डाल दिया से, चलो ये याद है, Br2CCl4 डाल दिया तो क्या होगा इसमें? Br2CCl4, दो ही प्रोडक्ट आएंगे इसमें भी, एंटी होता है इसमें भी एडिशन, एम ई H Br, और फिर इसकी मिरर इमेज। इसमें भी ट्रांसिस्टेट जो आती है ना, वो ये वाली आती है, MECH, सिंगल बॉन्ड CMEH, और ये Br+ होता है। तो ये कौन से तीन मेंबर की रिंग कौन सी बन रही है? एनसीसी बना है इसमें, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बना है कि नहीं है? तो इसलिए Br2CCl4 का एडिशन भी कैसा होता है? एंटी एडिशन। Br2CCl4 का भी एंटी एडिशन होता है, ये याद।
ट्रांस में तीनों आंसर निकाल लोगे, ट्रांस में ये तीनों आंसर का जाएंगे नहीं, निकालोगे ना ट्रांस में तीनों आंसर, ट्रांस में तीनों आंसर निकाल लेते, ट्रांस में क्या करेंगे, हाँ वैसे ट्रांस है तो ऑपोजिट हो जाएंगे आंसर सारे। ये Br2CCl4 का एंटी एडिशन है, MCPBA वाले का भी एंटी एडिशन है, OSO4 का या कोल्ड केमिनो 4 का ये है सिन एडिशन, ये सिन एडिशन। क्या ये क्लियर हो गया, समझ आ गया अगर इस पूरा करें, ट्रांसफर का लिख लो फिर भी आंसर को। कोल्ड केमिनो 4 और H2O है, H2O सेकंड पे, यहाँ पे डाल दिया C6H5CO3H, फर्स्ट और सेकंड H2O। थर्ड पे, थर्ड पे नहीं, यहाँ पे Br2H2 लिख दिया, Br2CCl। बस ये आंसर बताओ क्या है। देखो कोड के नंबर डाला तो दोनों, ये क्या था, ट्रांस था ना, ट्रांस है और सिन एडिशन तो ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही रहेगा, HOH ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही रहेगा, सिन एडिशन का मतलब ये होता है। तो इसमें तो मिनरल बनेगी कि नहीं, तो ये दो प्रोडक्ट है, और CCH5SO3 CO3H डाला तो ऑपोजिट है तो क्या, ये एंटी एडिशन था तो ऑपोजिट है तो क्या कर देगा, सेम साइड आ जाएंगे, HH OH एक ऊपर से अटैक करेगा एक नीचे से अटैक करेगा, तो ये आंसर ये आएगा मीजो होगा, ये एक ही कंपाउंड आएगा Br2CCl4 में। हाँ सेम हो जाएंगे HBr, क्या समझ आ गए, मीजो कंपाउंड आएगा ये भी कंपाउंड क्या आएगा, मीजो। क्या समझ आ गए, तो ये ध्यान रखना, अगर मान लो इधर मैं ET लगा दूं, CH5, तो क्या आएगा आंसर, सब में दो आएंगे, अब तो क्लियर सिमेट्री आ ही नहीं सकती, अब सब में क्या आएंगे, दो। अब यहाँ पे ET आ गया है, ध्यान रखना नीचे, यहाँ पे भी ET आ गया है, तो मिरर इमेज इसकी भी बनेगी, अब कोई मीजो वीजो नहीं, दोनों की मिरर इमेज बनेगी, कर लोगे ना ये, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से, ये ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें ऑनलाइन में, तो तुम्हें इस टाइप के बहुत सारे, जैसे ये ले लिया इथीन, तो इसमें 7 रिएक्शन दे दी, प्रोपीन ले लिया 7 रिएक्शन दे दी, आइसोब्यूटाइल ने दे दिया 7 रिएक्शन दे दी, 7 रिएक्शन दूंगा इसके अंदर इकट्ठी। और उसके अलावा ले लिया जैसे यही सिसब्यूटवीन, ट्रांसब्यूटवीन, सिसपेंटटूइन, ट्रांसपेंटटूइन, ये इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये सारे कर लोगे ना तो एटलीस्ट रेजेंट तुम्हें याद हो जाएगा, रेजेंट भूलोगे नहीं। मेन काम रेजेंट्स का ही होता है, रेजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो अब नेक्स्ट जो नोट करना है, नेक्स्ट जो नोट करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा कोई भी, चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, चाहे 11th क्लास का पेपर हो, चाहे IIT का हो, IIT एडवांस का या नीट का कोई पेपर हो, इसके बिना नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन आना ही आना है 100%। टॉपिक क्या है, ओजोनोलिसिस, हिंट तुम्हें मिला हुआ ना सबको, इसको ध्यान समझ लेना बिल्कुल, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस वर्ड कब यूज होता है, जब किसी बॉन्ड का क्लीवेज करना हो, जब किसी बॉन्ड का क्लीवेज करना हो तो क्या यूज करते हैं, लिसिस। पानी से क्लीवेज करना है तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजन से क्लीवेज करना है तो हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजन लिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस, ये हो जाएगा। ओजोन से क्लीवेज करना है तो ओजोनोलिसिस, समझ गए कि नहीं, क्लीवेज करना है किसी सिग्मा बॉन्ड का,
क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय ओजोन इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस। क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय ओजोन इज कॉल्ड एज ओजोनोलिसिस, और ये भी एक ऑक्सीडेशन का मेथड है, ये भी एक ऑक्सीडेशन का मेथड है। लेकिन फिर भी हम नाम लिखते हैं दो तरीके के ओजोनोलिसिस। एक होता है रिडक्टिव, जो ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आजकल ऑक्सीडेटिव भी पूछ रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और एक होता है ऑक्सीडेटिव। ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव के रिस्पेक्ट में इसको रिडक्टिव बोला गया है, अदरवाइज इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन इसमें दो बार ऑक्सीडेशन होता है और इसमें एक ही बार ऑक्सीडेशन। आगे जिंक डाल देते हैं ना, तो इसलिए ओजोनाइड जो है रिड्यूस हो जाता है। रिडक्टिव ओजोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। रिडक्टिव ओजोलिसिस में रेजेंट जो यूज होंगे, पहले तुम यूज करना O3, सॉल्वेंट ले लेना CHCl, सेकंड लोगे H2O और साथ में जिंक, या फिर जिंक की जगह और डीएमएस। डीएमएस ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2001 के एडवांस के बारे में पूछा हुआ। डीएमएस डाइमिथाइल सल्फाइड, और TH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ये भी ले सकते हैं। ये भी O को लेके भागेगा, ये भी एक O को लेके भागेगा, और जिंक भी एक O को लेके भाग जाएगा। डीएमएस को प्रेफर करेंगे, क्योंकि डीएमएस जब O को लेके जाएगा तो बनेगा डीएमएसओ। क्या बनेगा? डीएमएसओ। ये पानी में सॉल्युबल होता है, और अगर तुमने डीएमएस ज्यादा डाल दिया है तो ये वोलेटाइल होता है, कुछ टाइम बाद अपने आप ही एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा। पता लग गया क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन आया हुआ 2001 के एडवांस में, एसर्शन रिलीजिंग में। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। डीएमएस जो है डाइमिथाइल सल्फाइड है, ये वोलेटाइल होता है, अगर एक्सेस में डाल दिया तो कुछ टाइम बाद अपने आप एस्केप कर जाएगा। ऑक्सीजन को लेके भागता है, ये डीएमएसओ बनता है, डीएमएसओ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या बनेगा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या क्लियर है अब? और ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में तुम यूज करोगे, ध्यान रखना इसको ऐसे यूज करते हैं डायरेक्ट, O3 जिंक, ये बोल देंगे। ऐसे भी लिख दिया तो मतलब क्या, रिडक्टिव ओजोलिसिस। ऊपर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, फर्स्ट क्या आएगा? O3 CHCl3 CH2Cl2 CCl4, कोई भी आ सकता है। सेकंड पे आएगा H2, सेकंड पे H2, या O3H2O लिख देगा वो, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। O3 + H2 डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, O3 + H2, ये क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब रिएक्शन क्या है इसकी, वो देखेंगे एक बार। रिएक्शन नोट करनी है इसकी। रिएक्शन देखना, जैसे मैंने लिया से, एक मैं पहले सिंपल लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आगे लिख दूंगा। इथीन है, इथीन में डाल दिया O3 सॉल्वेंट। ये तू अर्जित ध्यान से देखियो, रट जानी चाहिए वाली रिएक्शन, पीछे कुछ समझ ना आया हो, ये जरूर करनी। इथीन है, इसमें डाला O3 CHCl, O3 CHCl3, तो बन जाएगा ये। डबल बॉन्ड को तोड़ देना पूरा, डबल बॉन्ड पूरा तोड़ देना, और ये एक बनेगा ओजोनाइड। इसको मोलो ओजोनाइड भी कहते हैं, या ओजोनाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड, जिसमें परोक्साइड लिंकेज है। परोक्साइड लिंकेज है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, पानी डालते टूट जाए। परोक्साइड लिंकेज है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, पानी डालते टूट जाएगा। बनता यही है, बनता यही है। मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक हिंट दे दूंगा आपको। और फिर डाल दिया इसके अंदर H2, फिर डाल दिया इसके अंदर H2, H2 डाला तो क्या होगा? यहां से क्लीवेज करना, यहां से क्लीवेज करना, दोनों तरफ से क्लीवेज, क्या बन गया? CH2O का, CH2 डबल बॉन्ड O बन गया। ये बना एक CH2 डबल बॉन्ड O, यानी फॉर्मल्डिहाइड। ये बना दूसरा CH2 डबल बॉन्ड O, यानी फॉर्मल्डिहाइड। क्या समझ आया देखो? जबरदस्ती मत बोलियो। ये देखो, एक तो ये बना, एक ये, दो बन गए ना। CH2 डबल बॉन्ड O बना है। क्या बना है? CH2O, टू का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है ना? अच्छा, दो है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। CH2 डबल बॉन्ड O, ये याद कर ले। CH2O दिख रहा है ना, जो मैंने नीले से किया है, लगाया क्या है? डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए, ऐसे मान लो। CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O, और साथ में एक O जो बच गया है, उसको कौन ले जाएगा? उसको कौन ले जाएगा? एक O जो बच गया है, नहीं बता। मैंने डाला क्या है? क्या डाला है मैंने? अरे, आगे जो H2 डाला है कि नहीं? H2 ले जाएगा ना उस O को, और H2 लेगा तो H2O2 बन जाएगा। और H2O2 कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बना देगा इसका?
H2O2 बन गया है ना इससे, फिर यहाँ पे -H2O2 लिखोगे कि नहीं? ये H2O2 सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका क्या बना देगा? क्या बना देगा? HCOH ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। और एक्चुअल में ऑक्सीडाइज, ध्यान ना, अगर तुम ध्यान रख सकते हो उसको, कभी भी ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस चल रहा है। ऑक्सीडेटिव, ये H2O2 जो है, जो भी H होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H होगा ना, उन दोनों को OH बना देगा। उन दोनों को क्या बना देगा? OH। तो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऐसे कर लो, CH2, ये OH, ये OH, डबल बॉन्ड O। इसका भी ये OH, ये OH, डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है। क्या बन गया? H2O प्लस CO, H2O प्लस CO, H2O प्लस CO। याद रहेगा ये? H2O प्लस CO2 बना देगा इसका। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में ये होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में अगर एल्डिहाइड होता तो एसिड बना देना उसको। एल्डिहाइड तो क्या बना दोगे? एसिड। फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना, तो CO2 बनाना उसको। HCOH भी बन सकता है, HCOH भी बन सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है इस ओजोन की वजह से, और वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे कन्वर्ट होता है। कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो H है ना, उसको OH बना देना हमेशा। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो H है उसको क्या बना दोगे? OH। तो यही मैंने किया यहाँ पे, ये दोनों H है, दोनों को OH बना दिया, ये दोनों H है, दोनों को OH बना दिया। क्या समझ आ गया? अब मान लो अगर इसमें जिंक डला होता, अगर इसमें जिंक डला होता तो क्या होता? अगर जिंक डला होता तो क्या होता? जब HCHO होगा, HCHO है और जिंक यूज नहीं किया, अगर, मैंने क्या बोला अभी? अगर जिंक होता तो जिंक इस H2O2 को खत्म कर देता। जिंक होता ना, तो वो इस H2O2 को खत्म कर देता। क्या बन जाता? ZNO, इसका O ले जाता और H2, लेगा कि नहीं? तो क्या अब H2O2 बचा? तो क्या अब इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा? तब आंसर यही है, HCH। तब आंसर यही है, HCH। क्या क्लियर होगी बात की नहीं? और मैंने जिंक यूज किया यहाँ पे, तुम यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो, CH3 होल ट्वाइस एस। तुम यहाँ पे PH3P भी ले सकते हो। अब समझ आ गया किस O को लेके भागता है ये? अगर डाइमिथाइल सल्फाइड होता तो क्या बनता? CH3 होल ट्वाइस एस डबल बॉन्ड। और अगर PH3P होता तो क्या बनता? PH3P डबल बॉन्ड, फॉस्फोरोन, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरोन। जैसे कीटोन होता है ना, ऐसे ही होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरोन। अभी समझ आएगा धीरे धीरे तुमको, एक मिनट। क्या क्लियर हो गया है पूरा? जो मैंने बताया ना उसका डायरेक्ट आंसर ये है। इथीन था, इथीन की जगह मैंने ले लिया मान लो प्रोपीन। अगर मैंने ये ले लिया, मैंने इसका ओजोलिसिस किया, फर्स्ट डाला O3CH3, सेकंड डाला H2 और जिंक भी। H2 जिंक की जगह क्या डालते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड या ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ उसका मैं, ध्यान दियो बिल्कुल। जब भी आएगा ओजोलिसिस किया, डबल बॉन्ड को तोड़ देना पूरा। डबल बॉन्ड को क्या करना है? पूरा तोड़ देना। और क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्या समझ आ गया? ये दो आंसर आएंगे। क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ करके डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो लगा दो। और दोनों, उल्टा आंसर चाहिए, दोनों हटा देना, डबल बॉन्ड लगा देना। एक बार रिजॉइन कर ले।